देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि शारीरिक सेहत भी बहुत महत्वपूर्ण है और आर्थिक सेहत भी बहुत महत्वपूर्ण है। और लगातार अगर आप प्रधानमंत्री जी को, उनके विज़न को, उनके दृष्टिकोण को, उनके जो कार्यक्रम उन्होंने जो दिए देश को पिछले समय में, उन्होंने एक समय पे कितना, जिस समय पीक था इसका कोरोना वायरस के पेंडेमिक का, तो उन्होंने जान है तो जहान है उन्होंने कहा। और जैसे जैसे हमने उस पीक में भी उन्होंने जो लोगों का जो आर्थिक दृष्टि से ध्यान रखने की बात है, और विशेषकर जैसा उनका एक संवेदनशील और करुणामयी व्यक्तित्व है, शायद गरीबों के इतने बड़े मसीहा भारत ने कभी देखे नहीं होंगे जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम उनको बहुत नज़दीक से 6 साल से तो बहुत ही नज़दीक से देख रहे हैं। अक्सर जब गरीबों के कल्याण की योजनाओं की वो बात करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। जितनी हमने देखा 6 साल में उन्होंने योजनाएं बनाई, हमेशा उसमें गरीबों का कल्याण जो है वो उसके अंदर पूरी तरह से इनबिल्ट, उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता था। और बीमारी के पीक पर भी चलते हुए जब शुरुआत हुई बीमारी की, तो उन्होंने जब देखा, और ख़ासकर जब लॉकडाउन लगाने की नौबत आई, तो उन्होंने कितना, देखिए, 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज केवल गरीबों के कल्याण के लिए उसकी प्लानिंग की। क्योंकि उनको पता था कि जहां एक तरफ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना आवश्यक है, दूसरी तरफ उनको एक प्रकार से आर्थिक उनकी जो मजबूती है, मिनिमम जो उनकी रिक्वायरमेंट है आर्थिक दृष्टि से, उसकी पूर्ति करना भी सरकार का कर्तव्य है। इसलिए दूर दराज के अंदर गरीब जो है उसके भी सीधे बैंक में खाते में पैसा पहुंच गया, उसके लिए अनाज की व्यवस्था हो गई। प्रधानमंत्री जी की विशेषता है कि वो बहुत एकदम गट्स के साथ काम करते हैं, बड़े डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं। और जब उनके मन में एक चीज़ आ जाती है, जब वो तय कर लेते हैं कि ये देश हित में, समाज हित में है, तो वो फिर उसमें कोई कसर नहीं छोड़ते। तो उन्होंने कल रात जो है कितनी बड़ी जो है बात कही कि एक तो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, जिसमें से 5-6 लाख करोड़ के बारे में तो जो छोटे लघु उद्योग हैं उनके संदर्भ में बहुत विस्तार से आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया। और जो आपके सामने ही अभी हमने सबने सुना कि इकोनॉमी पे भी उन्होंने फोकस किया, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया उन्होंने, टेक्नोलॉजी के जो इम्पोर्टेंस है उस पे भी फोकस कर दिया। हमारा 65% से ज़्यादा जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा जो यूथ है, जिसके लिए हमने 5-6 साल में देखा इतना ज़बरदस्त उन्होंने स्टार्टअप स्टैंडअप का मूवमेंट जो है प्रारंभ किया। आज कोई भी स्टार्टअप को पूरी ताकत से, नौजवान को अगर जिसके पास आइडिया है, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री जी का सारा सिस्टम वो पूरी, जैसे कहते हैं ना, पूरी ताकत के साथ उसके पीछे खड़ा हुआ है। और ये सारी जो चीज़ें उन्होंने जो है पांचों जो कंपोनेंट्स इसके जो है सारे देश के सामने रखे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत विजनरी आइडियाज़ हैं। और जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 21वीं शताब्दी में एक विश्व गुरु भारत जो है बनेगा, मुझे लगता है कि वो विश्व गुरु भारत बनने की जो शुरुआत है वो नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आने के बाद शुरू हो चुकी है। हम दुनिया की, सारी दुनिया तकलीफ़ में है, तब भी हम हमेशा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह जो है हमारी दुनिया में पहचान हो रही है। आज भी इतने बड़े 135 करोड़ के देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कोरोना जैसे संकट को भी सबसे ज़्यादा कुशलता के साथ जो है हमने उसको सामना किया है। सारी दुनिया जो है उसको बहुत गहराई से वॉच कर रही है कि इतने बड़े देश में कैसे जो है भारत ने ये सब किया। वो उसके लिए जो भारत की जो सामूहिक जो शक्ति है, और वही लोगों को वो स्मरण करा रहे हैं कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, आप भी अपने कर्तव्य का बोध करिए, पूरी हिम्मत से काम करिए, और पूरी ताकत से सरकार आपके साथ लगी है। पहले मैं 1 सप्ताह में सारे स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक साथ बातचीत करता था, 3-4 घंटा लगता था जी। अब मैं एक स्टेट के साथ स्वास्थ्य मंत्री, उनके सारे अधिकारियों के साथ, और इवन उनके जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, कलेक्टर जिनको बोलते हैं, उनके साथ भी
एक एक 2-2 घंटा लगाकर एक एक स्टेट के साथ पिछले 8-10 दिन से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सारे देश में ग्रास रूट लेवल तक जी, यानी कलेक्टर लेवल तक भी, नीचे तक भी लोग इतनी गहराई से, इतने कमिटमेंट के साथ ये काम कर रहे हैं, जिसको हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं, जिसको हम कम्युनिटी सर्वेलेंस कहते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में जिस तरह का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारे लोग सारे देश में कर रहे हैं ना, हमारे ऑफिसर्स और हमारे सारे डॉक्टर्स और दूसरे सर्वेलेंस के लोग, शायद ये कहीं नहीं होता होगा। ब्रॉडली हम सारे देश में स्थिति हमारी पूरी तरह से नियंत्रण में है। मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में आया था तो मैंने कहा था कि 31 मई तक हम देश में 1 लाख टेस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। अभी 31 मई में शायद 16-17 दिन है। मैं आज जब आपके प्रोग्राम में आया हूं तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिन पहले हम देश में 1 लाख टेस्ट रोज करने की कैपेसिटी पैदा कर चुके हैं। कल हमने 94,000 टेस्ट भारत के अंदर किए हैं। दुनिया में किसी देश में इतना टेस्ट नहीं हो रहा होगा जितना हम कर रहे हैं, तो इसलिए टेस्टिंग का इशू नहीं है। अभी हम देश में जो अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं जी, यानी जहां बीमारी नहीं पहुंची है, वहां पे भी जैसे पूरा पक्का श्योर होने के लिए कि क्या यहां बीमारी कहीं छुपी हुई तो नहीं है या कोई छोटा मोटा ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा, वहां हम उन अनअफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो सारी होता है या ILI सारी को होता है, यानी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इस तरह के आउटडोर में या इंडोर में जो मरीज़ कहीं पे भी भर्ती है उनको ढूंढ के उनके टेस्ट कर रहे हैं। हमने उनको कहा स्टेट्स को कि भाई आप 250, 300, 400 तक टेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में करिए। इस तरह के लोग, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जो हमने कहा 250, 300, 400 लोगों को कर लीजिए, वो 6-6, 7-7 हज़ार तक उन्होंने एक एक डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट किए और सारे के सारे नेगेटिव आए। यानी हमें सारे देश से जो फीडबैक्स आ रहे हैं जी, वो बहुत अच्छे हैं। हमारे देश को कोरोना के खिलाफ लड़ने की जो है पूरी, जिसे कहते हैं योग्यता और क्षमता पैदा हो गई है, उसका वैज्ञानिक तरीका लोगों ने सीख लिया है। और इसके कारण हम लोग बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश की जो स्थिति है सारी दुनिया से बहुत बेहतर है। आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा कि बहुत लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। क्या बात है। ये बीमारी के ऊपर हम लोग जो है एक निर्णायक विजय निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे।